प्यारे दोस्तों, इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ ये गौतम अडानी की जो सोलर कंपनी है अजूर, इसके एसोसिएट, इन्होंने जो रिश्वतें दी थी ये सोलर पावर बेचने के लिए, तो वहाँ पे इसके खिलाफ 3 केस थे कंपनियों के। वो मैंने पहले भी 4-5 वीडियो डाले थे, अब 500 से ज़्यादा आदमियों ने देखे, तो उसमें से एक वीडियो था। तो अभी जो हमारे नए ट्रंप साहब आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, नॉट इनेक्टमेंट बाय पार्लियामेंट, कांग्रेस और सीनेट, तो उन्होंने 180 दिन 180 दिन के लिए फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को सस्पेंड किया, उसका ऑपरेशन खत्म नहीं किया। रिपील करने की अथॉरिटी नहीं है प्रेसिडेंट को, तो वहाँ की पार्लियामेंट को है, कांग्रेस को है, सेनेट को है। प्रेसिडेंट कौन होता है? सिर्फ सस्पेंशन किया, उसका भी पर्पज उन्होंने दिया है कि भाई इसको एक्ट में रिव्यू करेंगे। 1977 से चल रहा है ये। जब जिमी कार्टर होते थे यूएस के प्रेसिडेंट, वो बड़े ईमानदार आदमी थे, शरीफ आदमी थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था उनकी शराफत के लिए। तो अब 77 से 2025 आ गया, लगभग में 48 साल हो गए, तो इसको रिव्यू करना ही चाहिए। लॉजिकल बात है, कोई भी इतनी पुरानी चीज़ है, उनका कोई कानून का फ़ायदा नुकसान क्या हुआ देखना चाहिए, सभी कंट्रीज को देखना चाहिए। तो उन्होंने भी 160 दिन 180 दिन में इसका रूट 6 महीने में कर लेंगे। भाई इसका जो स्कोप थी वो उसी में इस्तेमाल हुआ, उसके आगे चला गया या पूरा नहीं किया इसने काम, होना चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं, कोई भी कानून, मैं तो कहता हूँ हर 10 साल में उसका रिव्यू होना चाहिए, उसमें मेंशन होना चाहिए, सनसेट क्लॉज होनी चाहिए हर कानून में, कि 10 साल के बाद देखा जाएगा कि इसकी ज़रूरत है, नहीं है तो रिपील करो उस कानून को, खत्म, ऑटोमेटिकली रिपील हो जाए। ये क्लॉज डाल दीजिए उसमें, और करना है तो उसको एक्सटेंड कीजिए आप नया पार्लियामेंट के एनेक्टमेंट से। वो चाइना के वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में हर 10 साल में, और भी बहुत से कंट्रीज में कि एवरी 10 ईयर्स वो सनसेट क्लॉज होती है, हर लॉ में होनी चाहिए। शूट कास्ट का भी है इंडिया में, शूट ट्राइब का हर 10 साल में देखा जाता है, उसके बाद उसको एक्सटेंड कर देते हैं, उनको रेजोल्यूशन की ज़रूरत है। तो ये तो अच्छी बात है, अपडेटेड होना चाहिए, मगर रिव्यू की नेसेसिटी है या नहीं है। तो अब इन्होंने ये 48 साल के बाद प्रेसिडेंट साहब ने, ट्रंप साहब ने बड़ी बुद्धिमानी का एक्शन लिया। मैं ये गौतम अडानी और उसका भक्त जो है टुकड़ा खोर कुत्ते, वो उछल रहे हैं कि अडानी मुक्त हो गया। अरे भाई, अडानी जो है वो यूएस की कंपनियों के लिए है और यूएस के सिटीजन्स के लिए है। वो किसी भी कंट्री में किसी कंपनी और रिश्वत देगी या इंडिविजुअल रिश्वत देगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। या अडानी तो ना तो ये यूएस का सिटीजन है, ना ये गौतम अडानी जो है इसकी कंपनी यूएस की कंपनी है। ये तो सारे हिंदुस्तान बेचते सूर खुंडी में। इसको कहाँ से मुक्ति मिल गई? नहीं मिली, झूठी बात है। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इसको तो ठीक है, ये तो होते रहते हैं, बहुत सारे होते हैं। एक तो केस ही है, एक सिक्योरिटी कमीशन का, यूएस सिक्योरिटी कमीशन, उसमें इसने जो झूठ बोल के पैसा रेस किया है, सारी कंट्री में होता है। जो 1694 में जब बैंक ऑफ इंग्लैंड बना था, शेयर, तो ये बाजी उस टाइम से चालू हुई थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। तो आज ये 350 साल हो गए चल रहा है धंधा, इसमें क्या बुराई है? ठीक है, बिजनेस है, ढंग है बिजनेस का। अब किसी का बाप ने कहा इतनी जदाद नहीं छोड़ गया तो शेयर बेच के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ना, धंधा करने के लिए, बड़ा धंधा करने के लिए चाहिए पैसे। तो मेरा कहना यह है कि इसने झूठ बोल के कॉन्सीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करके इसने यूएस के जो इन्वेस्टर थे उनसे पैसा उठाया। ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। इवन इंडिया में, आप इंडिया में भी अगर ये हरकत करते हैं तो इंडिया में सेक्शन है 310 आईपीसी का, ठगी इसको बोला, ठगरी, और 311 का है अगर जो उसमें 10 साल की जेल की सजा है इंडिया में भी,
और अगर जो किसी की मौत हो जाए उस ठगी में तो उम्र कैद की सजा है। अगर जो अडानी ने जो हरकत वहाँ की है हिंदुस्तान में की होती, इंडिया में की होती, भारत देश में की होती, हिंदू राष्ट्र में की होती, तो इसको 10 साल की जेल की सजा होती। वो मौत तो किसी की हुई नहीं, वो 10 साल कौन सी बड़ी बात है। तो खैर, तो एक तो वो हुआ कि ये जो करप्शन का मैटर्स ने इंडिया में जो ब्राइब्स दी हैं उससे इसको मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि ये यूएस का सिटीजन नहीं है, इसकी कंपनी यूएस की कंपनी नहीं है। जो यूएस सिक्योरिटी कमीशन का है उससे भी इसको मुक्ति मिली। इसको तो हिंदुस्तान में इसकी ऐसी तैसी मार दे सेक्शन 210 में, स्मार्ट 211 में, आईपीसी में 10 साल की जेल की सजा में इसका जो मोटा पेट हो रहा है दुबला हो जाएगा, जैसे मेरा आपका पेट है। आप कहोगे नहीं आपका पेट तो पता ही है, मेरा ही मोटा, मान लीजिए मेरा पेट मोटा है, मैं 80 साल का हो गया, क्या करूँ मैं, और पेट का तो कुछ कर नहीं सकता मैं, जैसा है वैसा है। तो इसको उससे मुक्ति नहीं मिली नेशनल यूएस सिक्योरिटी कमीशन से, जो ने ठगी की है। ठगी तो बड़ी बुरी बात है, अभी जेब काट लेता किसी की, पिक पॉकेट बन जाता, ठगना तो बड़ी गलत बात है। पिक पॉकेट में तो 6 महीने की जेल की सजा है और ठगी में 10 साल की जेल की सजा है। तो इससे तो जेब कतरा बन जाता। आप लोग को सलाह नहीं दे रहे, आप इसमें एक कमेंट बॉक्स में लिख के दिए अडवाणी को सलाह कि भैया तू जेब कतरा बन जा, ठग मत बन। ठग में 10 साल की जेल की सजा है और जेब कतरे में 6 महीने की सजा है। तो जिसमें कम सजा हो वो काम करना है। तो चलिए ठीक है, तो अब क्या हुआ। और तीसरा केस जो चाइना की कंपनी ने किया हुआ, इसने वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन किया। उनके जो सोलर पैनल होते हैं उनको बिना उनसे परमिशन लिए और इसने यहाँ इंडिया में बना लिए। क्या उसमें जेल वेल की तो सज़ा नहीं होगी, इसको सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगी और चाइना की कंपनी को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। अब वो कंपनसेशन हैवी अमाउंट होगा। वैसे भी तो ये अनइथिकल है ना, आप किसी की नकल कर लो, भी अपने आप इन्वेंशन करो। नकल करना किसने अक्लमंदी की बात बताई है, शर्म की बात है। तो इसको मुझे लगता है ये 3 जो मुकदमे इसके खिलाफ, इसको मोदी गया था वहाँ पे, मोदी इसको मुक्ति नहीं दिला सकता। और जो इंडिया मीडिया वाले कर रहे हैं मोदी भक्त, मोदी मोदी मोदी, अडानी अडानी अडानी, को ऐसे ठग लिया तूने, झूठ बोल के इन्फॉर्मेशन उनसे पैसा उठा लिया। और सारी कंपनी करती है, भाई ईमानदार से पैसा हो, हमारी ये औकात है, हमने इसको रिश्वत दी है, हमारे खिलाफ ये केस चल रहे हैं। जिसको इन्वेस्ट करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। मैं तो चवन ही नहीं करता इन्वेस्ट, पैसे ना दिए खाता पीता हूँ, मौज करता हूँ ना। मेरे पास 10 रुपये का शेयर है, तो मुझे क्या चिंता लगी। तो इसको तीनों केसों से मुक्ति नहीं मिली है। जो मीडिया वाले के मोदी जी ने जाकर इसको मुक्त करा दिया, इस चोर को छोड़वा दिया। मोदी की क्या औकात है, होगा पीएम, कौन पूछता है। ये तो आते हो जाते पता नहीं कितने पीएम आए हो, कितने प्राइम मिनिस्टर आए तो कितने चले गए, कितने चीफ मिनिस्टर आए कितने चले गए। इनके आने जाने से हमें आपको दोस्तों क्या फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो नहीं समझता गौतम अडानी एंड कंपनी जो के 6-7 और ठगी में शामिल थे, कोई मुक्ति मिली है। यार को डिटेल में पढ़े ना, इसको लॉ को पढ़े, इंटरनेट पे अवेलेबल है, गूगल पर डालिए यूएस कर प्रैक्टिस एक्ट 1970 अपना भी आ जाएगा उसमें। तो पढ़िए उसको कानून को। यूएस सिक्योरिटी कमीशन वो भी गूगल पे अवेलेबल है, नेट पे, वो पढ़िए आप। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से तो आप भी वाकिफ़ होंगे। आपने गाना गाया, आपकी उसकी तर्ज पे दूसरा आदमी ने गाना बना लिया, तो आपका प्रॉपर्टी राइट वायलेशन हो गया नहीं। तो आप उसे वसूल नहीं करोगे पैसे कि तूने मेरे गाना कैसी चोरी कर लिया। तो और क्या वो तो मुआवजा दे देगा, बहुत पैसे हैं। नहीं तो LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो मोदी की जेब में है ना, पैसे कम ही पड़े दिलवा देगा उसे। आपके उसके शेयर की वैल्यू डाउन होगी। LIC की 30% तो शेयर की वैल्यू डाउन हो चुकी है। स्टेट बैंक भी सब कंगलोर, 1.5 लाख करोड़ का कैश शॉर्ट है। यहाँ दिल्ली में 4 दिन वो ATM मशीन में कैश नहीं था। मैं 3 दफ़ा गया, मुझ पर पैसे कमी हो रही थी, तो गया मशीनों में कैश ही नहीं।
स्टेट बैंक में गया, HDFC बैंक में गया, यूनियन बैंक में, तीनों बैंक की चारों ब्रांच में किसी को पैसा ही नहीं था। जो बैंक से अटैच ब्रांच उसमें नहीं था पैसा। लुटवा दिया, लुटवा दो भाई, हमें क्या, पेंशन को तो उंगली नहीं लगा सकता, जो उंगली देगा इसके मुंह में गुल्ला ठुक जाएगा मोदी की। हमारी तो स्टेचुरी संविधानिक पेंशन है। सरकार में अफसरी की है पूरी तड़ीबाजी, 34 साल सरकार की सेवा की है, जनता की सेवा की है। तो चलिए देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता इसको मुक्ति मिली है किसी भी केस में। इसकी धोबी पछाड़ इसको लगेगी, धुआं धुआं, पानी नहीं मांगेगा। अच्छा, सस्पेंड किया है, कानून तो बदलने की उसको 13 अप्रैल को, और 6 महीने बाद मुकदमा चल जाएगा। 6 महीने में कौन सी मौत आ रही है? ना मैं मर रहा हूँ ना अडानी मर रहे हैं। और मेरे दोस्त, आपकी तो वैसी बड़ी लंबी जिंदगी है मेरे दोस्तों की और सहेलियों की, तो उसकी हमें क्या जरूरत है? चलता। तो चलिए, तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।